अस्सलामु अलैकुम अजीज नाज़रीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे चैनल पर आपका दोबारा खैर मुकद्दम है। अल्लाह सुब्हानो तआला के पैदा करदा इब्तिदाई 21 अक़साम के फरिश्तों का जायजा लेने के बाद अब हम बढ़ रहे हैं नाकिल अमर, हुक्म के उठाने वाले की तरफ। ये लक़ब नाकिल अमर के लुग़वी मानी है। नाकिल यानी लाने वाला, पहुंचाने वाला या मुंतकिल करने वाला। अमर यानी हुक्म, फैसला, इलाही हुक्म या मामला। बस नाकिल अमर वो फरिश्ता है जो अल्लाह का हुक्म आलम गैब से आलम खल्क की तरफ लेकर आता है। ये एक ऐसी हस्ती है जिसकी अजमत नाकाबिल फहम है, जो सबसे रोशन नूर से पैदा की गई है, जिसे नूर मोहम्मदी यानी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इलाही नूर कहा जाता है। सूफी मशाइख की तहरीरों में उसका जिक्र उस फरिश्ते के तौर पर मिलता है जो अल्लाह का फैसला लोहे महफूज से रहम मादर तक पहुंचाता है इंसानी तख्लीक के वक्त। आगे बढ़ने से पहले एक मुख्तसर इत्तिला, हमारी तमाम वीडियोस अंग्रेजी और उर्दू दोनों जबानों में हमारे यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं। आप उन्हें हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, जहां सभी वीडियोस आपकी सहूलत के लिए दस्तयाब हैं। आइए अब जारी रखते हैं कुरानी जिक्र। कुरान बार बार इस हकीकत को उजागर करता है कि तख्लीक और तकदीर अल्लाह के अमर यानी हुक्म से जुड़ी हुई है। सूरा यासीन आयत 82 में अल्लाह फरमाता है, उसका हुक्म यह है कि जब वो किसी चीज का इरादा करता है तो सिर्फ इतना कहता है, हो जा, और वो हो जाती है। सूरा आल इमरान आयत 47 में जब वो किसी काम का फैसला करता है तो सिर्फ कहता है हो जा, और वो हो जाता है। सूरा अन्नहल आयत 40 में हमारा हुक्म तो बस एक ही है, जैसे पलक झपकने की देर। ये सब इस बात को जाहिर करते हैं कि अमर अल्लाह का तख्लीकी कलमा है, तख्लीक का हुक्म। सूरा अल आराफ आयत 54 में खबरदार, उसी की है तख्लीक और हुक्म, अल खल्क वल अमर। बड़ी बरकत वाला है अल्लाह, जहानों का परवरदिगार। सूफिया उसकी तफसीर यूं करते हैं, खल्क जिस्म है, अमर रूह है। खल्क शक्ल देता है, अमर जान बख्शता है। सूरह अल कमर आयत 49 में बेशक हमने हर चीज को एक अंदाजे कदर के साथ पैदा किया। सूरह अल हदीद आयत 22 में कोई मुसीबत ना जमीन में आती है और ना तुम्हारे नफ्सों में, मगर ये कि वो एक किताब में लिख दी गई है उससे पहले कि हम उसे पैदा करें। सूरह अल कदर आयत 4 में फरिश्ते और रूह इस रात अपने रब के हुक्म से हर काम के लिए उतरते हैं। सूरह अन्नाज़िआत आयत 5 में और जो तदबीर करने वाले हैं हुक्म के साथ, उल मुदबिरात अमरन। सूरह शूरी आयत 52 में और इसी तरह हमने तुम्हारी तरफ अपने हुक्म की एक रूह वही की। तुम ना किताब जानते थे और ना ईमान, लेकिन हमने उसे नूर बनाया जिसके जरिए हम जिसे चाहें हिदायत देते हैं। सूरहुल असरा आयत 85 में और वो तुमसे रूह के बारे में पूछते हैं, कह दो रूह मेरे रब के हुक्म में से है, मुन अमर रब्बी। यहाँ अमर वही और रूहानी जिंदगी बन जाता है। ये आयात जाहिर करती हैं कि अल्लाह के अहकाम लोहे महफूज से मखलूक की तरफ फरिश्तों के जरिए मुंतकिल होते हैं। सूफी कायनात में नाकिल अमर को इस फरिश्ते के तौर पर बयान किया जाता है, जो खास तौर पर इंसानी जिंदगी के बारे में अल्लाह के फैसले को मुंतकिल करता है। ये आयात उन फरिश्तों की जमात को वाज़े करती हैं जो अल्लाह के अमर को लेकर दुनिया में पहुंचाते हैं। यही नाकिल अमर का किरदार है। हमने अपनी पिछली वीडियोस में इस आयत पर भी रोशनी डाली थी कि अल्लाह ने हर जानदार को पानी से पैदा किया, आसमान के गुंबद के ऊपर और जमीन के नीचे के पानी। गुंबद यानी फलक की खुबा जो जमीन पर है। जमीन की हकीकी शक्ल कुरान और इस्लामी कायनातियात के मुताबिक आसमानों के इब्तिदाई पानी कुर्सी यानी अल्लाह का पांव रखने की जगह, अर्श यानी अल्लाह का तख्त, लोहे महफूज यानी मुकद्दस तख्ती यानी अलकलम। अल्लाह ने कायनात को क्यों पैदा किया? अल्लाह की पहली तख्लीक कायनात के साथ दरवाजे और जिहात, और ये भी कि कायनात को पैदा करने से पहले अल्लाह कहाँ था। अगर आपने ये वीडियोस अभी तक नहीं देखे तो जरूर देखिए। अब आगे बढ़ते हैं। अहादीस का जिक्र। कई सही अहादीस उस फरिश्ते के किरदार को वाज़े करती हैं, अगरचे उसका नाम बराह रास्त जिक्र नहीं किया गया। सही बुखारी 3208 और सही मुस्लिम 2643 की हदीस में है, तुम में से हर एक को माँ के पेट में 40 दिन नुतफे की शक्ल में जमा किया जाता है, फिर वो लका बनता है, फिर गोश्त का लोथड़ा, फिर अल्लाह एक फरिश्ता भेजता है
जिससे हुक्म दिया जाता है कि 4 बातें लिखे, उसका रिज्क, उसकी उम्र, उसके माल और ये कि वो बदबख्त होगा या सआदतमंद। यहाँ अल्लाह का हुक्म बराह रास्त एक फरिश्ते को दिया जाता है जो रहम में लेकर आता है। यही नाकिलुल अमर की सबसे वाज़ेह दलील है। तिरमिज़ी 2156 की हदीस में है, जब अल्लाह आसमान में किसी अमर का फैसला करता है तो फरिश्ते अपने परों को उसके कलाम के सामने आजिज़ी से झुका देते हैं। सही मुस्लिम हदीस 222 में है। फरिश्ते लैलातुल क़द्र के मौके पर उतरते हैं हर साल के तमाम फैसले लेकर। ये रिवायात इस बात की तस्दीक करती हैं कि फरिश्ते अल्लाह के अमर को वसूल करते हैं, उठाते हैं और पहुंचाते हैं, जो नाकिलुल अमर की बुनियादी तारीफ है। फरिश्तों नाकिलुल अमर, कातिबुल क़दर और मुल्क और रिज्क वल अजर के दरमियान फ़र्क। फरिश्ता नाकिलुल अमर अल्लाह के हुक्म को लोह महफूज से मखलूक की तरफ मुंतकिल करता है, खुसूसन रहम मादर में, यानी बच्चादानी। उसकी अलामत फैसले का पहुंचाने वाला, तवज्जो पहुंचाने पर। फरिश्ता कातिबुल क़दर हर रूह के लिए रहम में रिज़्क, अजल, आमाल और तकदीर लिखता है। उसकी अलामत तकदीर लिखने वाला, तवज्जो, तहरीर पर। फरिश्ता मुल्क रिज़्क वल अजल इंसानी जिंदगी में रिज़्क और अजल के फैसले नाफिज करता है। उसकी अलामत रिज़्क और मौत का नाफिज करने वाला, तवज्जो, अमली निफाज पर। खुलासा, फरिश्ता नाकिल पहुंचाता है, फरिश्ता कातिबुल क़द्र लिखता है, फरिश्ता मुल्क और रिज़्क वल अजल नाफिज करता है। इंसान की तख्लीक में किरदार, सबसे बराह रास्त किरदार फरिश्ता नाकिल अल अम्र का जेनीनी नश्व नमा के दौरान है। तकरीबन 120 दिनों पर अल्लाह इस फरिश्ते को कातिबुल क़द्र कहलाता है। हुक्म देता है कि वो रहम में रिज़्क, अजल यानी उम्र, अमल और आखिरी अंजाम यानी साइद या शकी लिखे। ये नाकिलुल अम्र को बनाता है अजल और दुनियावी वक्त के दरमियान पल, लौह महफूज और इंसानी जनीन के दरमियान। उसका काम फैसला करना नहीं, बल्कि अल्लाह के लिखे हुए हुक्म को पहुंचाना और नाफिज करना है। फरिश्ता नाकिलुल अम्र खास तौर पर हामिल, इसका किरदार हुक्म को मुंतकिल करना है, ना लिखना जैसे कातिबुल क़द्र, और ना बराह रास्त नाफिज करना जैसे मुल्क और रिज़्क वल अजल। अंबिया के साथ किरदार, तारीख में उस फरिश्ते को उन अहकामात के पहुंचाने में किरदार अदा करने वाला समझा गया है जिन्होंने अंबिया की जिंदगियां बनाए। हजरत आदम के साथ जमीन पर उतरने का हुक्म फरिश्तों के जरिए पहुंचाया गया। हजरत नूह के साथ तूफान का फैसला आसमान से जमीन की तरफ मुंतकिल किया गया। हजरत इब्राहिम के साथ बेटे को कुर्बान करने का हुक्म बतौर आजमाइश पहुंचाया गया। हजरत मूसा के साथ कोहे तौर पर अहकाम फरिश्ता वास्तों के जरिए आए। हजरत ईसा के साथ उनकी मौजिज़ाना पैदाइश खुद अल्लाह के हुक्म कि मरियम के रहम में मुंतकिल होने का नतीजा थी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वही खुद अल्लाह के हुक्म की एक शक्ल है जो फरिश्तों के जरिए नबी तक पहुंची। तसव्वुफ में अलामती पहलू, तसव्वुफ के मशाइख उसमें गहरे रूहानी मानी देखते हैं। वो हर सांस को अमर समझते हैं, जिस तरह फरिश्ता नाकिल अमर अल्लाह का फैसला रहम में लाता है। हर इंसानी सांस यानी नफ्स एक इलाही हुक्म लाता है। सांस जिंदगी है और हर सांस के साथ जिक्र इंसान को अल्लाह के हुक्म का शऊरी हामिल बनाता है। वो इस बात पर जोर देते हैं कि मुर्शिद एक जिंदा नाकिल है। कामिल मुर्शिद को इस फरिश्ते का इंसानी अक्स समझा जाता है जो अपने मुनव्वर दिल से इलाही हिकमत को शागिर्द के दिल में मुंतकिल करता है। वो इंसानी इस्तेदाद को फरिश्तों से बुलंद देखते हैं क्योंकि फरिश्ते अल्लाह के हुक्म को बगैर इख्तियार के फितरी तौर पर उठाते हैं और इंसान इख्तियार के साथ। अगर इंसान अपने नफ्स को अल्लाह के अमर के साथ हम आहंग करे तो वो फरिश्तों से आगे निकल जाता है। अगर वो बगावत करे तो जानवरों से भी नीचे गिर जाता है। मौलाना रूमी फरमाते हैं, अगर तू अपने नफ्स पर काबू ना पा सके तो इब्लीस है, अगर उसे फतह कर ले तो फरिश्तों से बुलंद है। फरिश्ते उसका अमर बगैर इख्तियार उठाते हैं, इंसान उसका अमर मोहब्बत से उठाता है। फरिश्ता नाकिलुल अम्र और सूफी व तरीक़त मशाइख की आवाज़ें। एक हज़रत इब्न अरबी अल मारूफ शेख अकबर अपनी अल फतूहात अल मकिया और फसूसुल हुक्म में बयान करते हैं, सारा कायनात महज अल्लाह के अमर का ज़हूर है। फरिश्ते उस अमर को उठाने वाले हैं। हर एक को वजूद के एक हिस्से का जिम्मा दिया गया है। वो रहम यानी बच्चादानी में फरिश्ता के बारे में हदीस की तशरीह यूं करते हैं, ये नाकिल फरिश्ता है जो अल्लाह का फैसला लोहे महफूज से सूरत के कालिब में लाता है।
وہ फरमाते हैं, इंसान का हर सांस एक नई तख्लीक यानी खल्क जदीद है। हर सांस में अल्लाह का अमर उतरता है और हर सांस छोड़ने पर बंदा या उसे जिक्र के साथ जाहिर करता है या गफलत के साथ बिगाड़ देता है। वो बयान करते हैं कि फरिश्ते अमर को जरूरत के तहत उठाते हैं, कामिल इंसान उसे इख्तियार और शऊर से उठाता है, इसलिए वो अल्लाह की नजर का मरकज बन जाता है और फरिश्तों से बुलंद हो जाता है। हजरत इब्ने अरबी के लिए नाकिलुल अम्र तदबीर यानी निज़ाम कायनात के इंतजाम की अजीम फरिश्ता जाती तरतीब का हिस्सा है, लेकिन वो इंसान जो सांस का राज पा लेता है एक जिंदा नाकिल अमर बन जाता है जो अल्लाह का हुक्म शौरी तौर पर उठाता है। 2. हजरत इमाम गजाली अपनी अहया उलूमुद्दीन और मुश्कातुल अनवार में तकदीर, नसीब और रूह के सफर पर तवज्जो देते हैं। वो फरमाते हैं, अल्लाह का अमर एक दरिया की तरह गैब से जाहिर की तरफ बहता है और फरिश्ते इन नहरों की तरह हैं जो उस पानी को खेतों में ले जाते हैं। हजरत गजाली नोट करते हैं कि ये फरिश्ता अल्लाह के हुक्म को जिस्मानी दुनिया में दाखिल करने की नुमाइंदगी करता है। जब अल्लाह फरिश्ते को रिज्क और तकदीर लिखने का हुक्म देता है, ये अजल के उतरने की मिसाल है वक्त के अंदर। वो कहते हैं, सच्चा उस्ताद उमर का हामिल है क्योंकि वो अल्लाह के हुक्म हिदायत को शागिर्द के दिल में मुंतकिल करता है। वो इस फरिश्ते की तरह है जो रहम में फैसला लाता है। हजरत गजाली फरमाते हैं, फरिश्ते नाफरमानी से पाक हैं लेकिन उनके पास नफ्स की जद्दोजहद नहीं है। इंसान अगर अपने नफ्स को फतह कर ले तो वो फरिश्तों से ज्यादा अजीम हो जाता है क्योंकि उसने अमर को आजमाइश और कामयाबी के साथ उठाया है। 3. हजरत मौलाना रूमी अपनी मसनवी और फिही मा फिही में अक्सर शारी अंदाज अपनाते हैं। वो बयान करते हैं, अल्लाह ने कहा हो जा और वो हो गया। हर लम्हा ये हुक्म दोबारा उतरता है। तुम्हारा हर सांस हो जा की बाज़गश्त है। तुम वो रहम हो जहां उसका फैसला जन्म लेता है। नफ्स के साथ जद्दोजहद पर मौलाना रूमी शारी अंदाज में बयान करते हैं। फरिश्तों ने कहा, क्या आप उसको जमीन पर रखेंगे जो खून बहाएगा? लेकिन अल्लाह ने अपना हुक्म इंसान की मिट्टी में रखा। अगर वो अपने नफ्स की पैरवी करे तो वो इब्लीस है, अगर उसे मगलूब करे तो वो फरिश्तों से बुलंद है। वो फरमाते हैं, तुम्हारा सांस आसमान की तरफ एक जीना है। अगर तुम उसे अल्लाह के नाम से भरो तो तुम जिब्राइल से आगे निकल जाओ, अगर उसे गफलत में जाया करो तो तुम जानवरों से नीचे गिर जाओ। मुर्शिद के बारे में वो बयान करते हैं, मुर्शिद वो फरिश्ता है जो अमर को उठाता है। वो तुम्हारे दिल में नूर का बीज डालता है। जैसे फरिश्ता रहम में हुक्म रखता है, उसे परवान चढ़ाओ और तुम अब्दियत को जन्म दोगे। कब्र और बरज़ख में किरदार। फरिश्ता नाकिलुल अमर सिर्फ रहम यानी बच्चा दानी तक महदूद नहीं है, वो कब्र में भी मौजूद होता है। कब्र जन्नत का बाग हो या जहन्नम का गढ़ा, उसका फैसला उसी के जरिए नाजिल किया जाता है। जिस तरह उसने जिंदगी के आगाज में अल्लाह का हुक्म मुंतकिल किया, इसी तरह वो बरज़ख के आगाज में भी अल्लाह का हुक्म मुंतकिल करता है। फरिश्ते मुनकर और नकीर सवाल करते हैं, लेकिन ये नाकिलुल अम्र है जो अंजाम के इलाही फैसले के जाहिर होने को यकीनी बनाता है। क़यामत के दिन किरदार। क़यामत के दिन वो अल्लाह का हुक्म हिसाब शुरू करने का पहुंचाएगा। वो हर रूह के लिए जन्नत या जहन्नुम के फैसले लेकर आएगा। वो उन फरिश्तों के साथ शरीक होगा जो अमाल नामे खोलेंगे। वो अल्लाह का आखिरी हुक्म पहुंचाएगा, वही पहला हुक्म दोहराते हुए जो उसने रहम में पहुंचाया था। फरिश्ता नाकिलुल अम्र के साथ हम आहंगी कैसे करें? कामिल मुर्शिद के जरिए मुर्शिद मुरीद को अल्लाह का हुक्म रहमत वसूल करने में मदद देता है। जिक्र मा नफ्स यानी सांस के साथ जिक्र। हर सांस अल्लाह के जिक्र में लेना तुम्हें हुक्म का शऊरी हामिल बनाता है। मुर्शिद सालिक को यह हकीकत बेदार करता है कि हर सांस एक शक्ल है जो जिक्र से बनती है। सांस के जिक्र की तालीम देकर मुर्शिद इंसान को एक मुसलसल जाकिर बना देता है जो फरिश्तों से भी बढ़ जाता है। कामिल मुर्शिद का मतलब, तसव्वुफ में कामिल मुर्शिद को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वारिस माना जाता है जो सालिक को मिट्टी यानी नफ्स से नूर यानी रूह की तरफ लेकर जाता है। कामिल मुर्शिद उस नफसुर रहमान यानी रहमान की सांस को शागिर्द में बेदार करता है। जैसा कि सूरह कहफ आयत 17 में है, जिसे अल्लाह हिदायत दे वही हिदायत याफ्ता है, और जिसे वो गुमराह कर दे तो तुम उसके लिए कभी कोई मुर्शिद यानी रूहानी रहनुमा न पाओगे। फरिश्ते हमेशा जिक्र में हैं, लेकिन उनका जिक्र मुकर्रर और महदूद है उन सूरतों तक जो अल्लाह ने
انہیں دی ہیں، لیکن انسان مرشد کی رہنمائی کے ذریعے اپنے ہر سانس کو ذکر میں بدل سکتا ہے، اور اس کا ذکر فرشتوں کی طرح مسلسل ہو جاتا ہے، بلکہ اس سے بھی اعلیٰ، کیونکہ یہ اس کے اختیار سے آتا ہے۔ طریقت میں مرشد حبس نفس یعنی سانس کو دیکھنا، اور ذکر خفی یعنی خاموش ذکر سکھاتا ہے۔ ہر سانس لینا، ہر سانس چھوڑنا اللہ کو ماننا ہے، اور صرف وہی۔ یہ سالک کو اللہ کی حضوری کے مسلسل ربط میں زندہ کرتا ہے، دعاؤں کے ذریعے، جیسا کہ حدیث میں ہے دعا تقدیر کو بدل سکتی ہے۔ قرآن کے ذریعے سورہ الفاتحہ، سورہ یاسین، سورہ القدر، سورہ الاخلاص، سورہ الفلق، سورہ الناس ابلیس سے بچاتی ہیں۔ اعمال کے ذریعے غرور اور تکبر سے بچنا۔ غرور انسان کو ابلیس کی طرح بنا دیتا ہے جس نے اللہ کے حکم کو رد کیا۔ بس اے ناظرین، فرشتہ ناقل الامر ایک منتقلی کا فرشتہ ہے جو اللہ کے فیصلوں کو ازل سے وقت میں، لوح محفوظ سے رحم میں، زندگی سے موت میں، برزخ سے قیامت میں لے کر آتا ہے۔ وہ الہی حکم کی حرکت کی نمائندگی کرتا ہے۔ اس کا کردار انسان کو یہ سکھاتا ہے کہ ہر سانس بذات خود ایک الہی حکم ہے جو اس میں منتقل کیا جاتا ہے۔ ذکر، عاجزی، دعا اور مرشد کی رہنمائی کے ساتھ انسان فرشتوں سے بھی بلند ہو سکتا ہے، نہ کہ ابلیس کی طرح اللہ کے حکم کو رد کر کے، بلکہ اسے شعوری طور پر قبول کر کے۔ تصوف کی زبان میں ناقل الامر کائناتی قاصد ہے، مرشد زمینی قاصد ہے، سانس ذاتی قاصد ہے۔ یہ تینوں مل کر انسان کو اللہ کے ازلی حکم سے جوڑتے ہیں۔ ہمارا ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ کو یہ مواد پسند آیا اور آپ نے اسے فائدہ مند پایا تو ہم عاجزی سے گزارش کرتے ہیں کہ اس ویڈیو کو لائک کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید مستند اور ایمان کو مضبوط کرنے والا مواد آپ تک پہنچتا رہے۔ آئیے اس سفر علم کو ایک ساتھ جاری رکھیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔